हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का जेडी के डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो जनरल इंग्लिश के बारे में हम पढ़ रहे हैं और जनरल इंग्लिश में लास्ट वीडियो में हमने कुछ वर्ब करी थी, आज भी कुछ वर्ब देखेंगे क्योंकि पिछली कुछ वीडियो में हमने वर्ब नहीं लिखवाई थी। ठीक है, थोड़ा वर्ब का अध्ययन कर लेते हैं। वर्ब बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, हमने कल फाउंडेड तक पढ़ लिया था। फ्लोरिश, FLOURISH, विकसित करना। फ्लोरिश यानी विकसित करना। फ्लोट यानी बहना। इससे पहले ड्रिफ्ट यानी भी बहना हुआ था, आपको बताया था कि ड्रिफ्ट यानी बह जाना होता है। फ्लोट का मतलब भी बहना या ऊपर तैरना पानी के। ठीक है, फॉर्म, रूप देना या रूप लेना या देना। जैसे कि गेट द फॉर्म ऑफ, जैसे मिल्क गेट द फॉर्म ऑफ कर्ड, रूप लेना यानी दूध दही का रूप लेता है। कैसे देना, दोनों ही अर्थ में ले सकते हैं अपन फॉर्म का। ठीक है, ग्रैब जकड़ लेना, ये मुट्ठी में बांध लेना, ग्रैब। गेज घूरना और स्टेयर का मतलब भी घूमना होता है। स्टेयर का मतलब भी घूरना और गेज मतलब भी घूरना। गाइड, ये नाउन भी है, पथ प्रदर्शक को गाइड कहते हैं। और वैसे अगर वर्ब के रूप में है मार्ग बतलाना, ये मार्ग बताना या किसी को गाइड करना। किसी को गाइड करना क्या कहते हैं? मार्ग बतलाना, बतलाना। गाइड करना किसी मार्ग का मतलब एक, ये तो एक तरह से एक कारण हो गया कि चलो गाइड का मतलब गाइड कर दिया, किसी को समझाना किसी चीज़ के बारे में, गाइड करना। गैस अनुमान लगाना। ग्लो चमकना। गेन प्राप्त करना। गैदर इकट्ठा करना। हेल्प मदद करना। फिर है होइस्ट,
फहराना, होप आशा करना, नेक्स्ट है हैपन घटित होना, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म देखेंगे। फ्लोरिश, फ्लोरिश्ड, फ्लोटेड, फॉर्म्ड, ग्रैब्ड। अभी से पहले क्या है, ए आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर आपके डबल बी लगेगा। गेज, बी से पहले आपके वोवल आ रहा है यानी स्वर आ रहा है। गेज्ड, गाइडेड, गैस्ड, ग्लोड। यहाँ पर क्या है कि ग्लोड का मतलब चमकना होता है, ठीक है। गेन्ड यानी प्राप्त करना, प्राप्त किया। गैदर्ड यानी इकट्ठा करना है, किया। हेल्प मदद करना या की। होस्ट फहराना या फहराया। होप आशा करना या आशा की। हैपेंड थर्ड फॉर्म, फ्लोरिश्ड, फ्लोटेड, फॉर्म्ड, ग्रैब्ड, गेज्ड, गाइडेड, गैस्ड, ग्लोड, गेन, गैदर्ड, हेल्प्ड, होस्टेड, होप्ड, हैपेंड। ठीक है भाई, समझिए इनको और लिख लीजिए। देखो ये दिख रहा है आपको, इधर वीडियो पॉज कर लेना जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ। ठीक है भाई। तो फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, विकसित करना। फ्लोट यानी बहना या तैरना, ऊपर तैरना पानी के। आगे है फॉर्म्ड यानी रूप देना या रूप लेना। ग्रैब यानी जकड़ लेना। गेज यानी घूरना। गाइड यानी मार्ग बतलाना या बताना, किसी को गाइड करना, मार्गदर्शन करना। गैस यानी अनुमान लगाना। ग्लो यानी चमकना। गेन यानी प्राप्त करना। गैदर यानी इकट्ठा करना। हेल्प यानी मदद करना। होस्ट यानी फहराना। होप यानी आशा करना। हैपन यानी घटित होना। इनकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म देख लीजिए। फ्लोरिश, फ्लोरिश्ड, फ्लोरिश्ड। फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेड। फॉर्म, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड।
ग्रैब ग्रैब्ड ग्रैब्ड, गेज गेज्ड गेज्ड, गाइड गाइडेड गाइडेड, गैस गैस्ड गैस्ड, ग्लो ग्लोड ग्लोड, गेन गेन्ड गेन्ड, गैदर गैदर्ड गैदर्ड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, होइस्ट होइस्टेड होइस्टेड, होप होप्ड होप्ड, हैपन हैपेंड हैपेंड। इस प्रकार से आपके ये फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम टेंस में कहाँ तक आगे बढ़ गए थे, आपको समझा रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब हम आगे जो नेक्स्ट टेंस है आपके, इस बारे में है, पास्ट परफेक्ट के बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये भूतकाल में समय के साथ चल रहे कार्यों के बारे में है। लिख सकते हैं, भूतकाल में चल रहे समय के साथ कार्यों के लिए है। अभी हम अर्थ समझा रहे हैं, तो इस लाइन को ध्यान दें जो अंडरलाइन किया है। पहचान क्या है हिंदी वाक्यों की, ये पहले बताएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे। समय के साथ, जैसे मोहन 4 घंटे से खेतों में कार्य कर रहा था। मोहन 4 घंटे से खेतों में कार्य कर रहा था। ठीक है। कमला 2 बजे से पतंग उड़ा रही थी। सबसे पहली बात, 4 घंटे से 2 बजे से, 4 घंटे से रहा था, 2 बजे से रही थी। ये आपकी जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं, यानी भूतकाल में चल रहे समय के साथ कार्यों के लिए है। पहचान हिंदी वाक्यों की कैसे होगी कि समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे। यानी मोहन 4 घंटे से खेतों में कार्य कर रहा था, कमला 2 बजे से पतंग उड़ा रही थी। तो समय के साथ भूतकाल में कार्य कर रही हैं ये दोनों, मोहन और कमला। फिर देखिए रूल्स किस प्रकार से हैं।
रूल्स किस प्रकार से हैं देखिए, सभी कर्ताओं के साथ, यानी ऑल सब्जेक्ट, किसका प्रयोग होगा, हैड बीन का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्यों में हैड नॉट बीन का प्रयोग होगा। जैसे हैज़ बीन और हैव बीन में नोट बीच में आएगा, उसी तरह हैड बीन में भी नोट बीच में आएगा। इंट्रोगेटिव में हैड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्वेश्चन मार्क। दोबारा समझ लो, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नेगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट बीन का, इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट रूल है, सिंस फॉर का प्रयोग समय अनुसार होगा। कैसे? सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय या अवधि के लिए, समय अवधि के लिए। निश्चित समय अवधि, ये गलत हो गया, निश्चित समय बिंदु के लिए। ठीक है। फोर का प्रयोग जो होता है इसके लिए अवधि आएगा, निश्चित समय अवधि के लिए, यानी सिंस का प्रयोग है फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर है टाइम पीरियड। ठीक है, ये तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम और ये टाइम पीरियड के लिए, ध्यान रखना। पीरियड यानी अवधि होता है, फिक्स पॉइंट यानी समय बिंदु होता है। इनके ठीक से मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनको पूरी अच्छी तरह समझाया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल्स। मैं 2 घंटे से मोहन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से मोहन का इंतज़ार कर रहा हूँ। वह 5 बजे से कक्षाएं ले रहा है। तुम 1990 से इस कार्यालय में
नियुक्त, इसमें थे आएगा, या फिर कार्यालय में तुम 2019 से 2090 से इस कार्यालय में कार्य कर रहे हो, रहे थे। आगे देखिए, हम जनवरी से पास होने की कोशिश कर रहे थे। पांचवें यहाँ देख लो, इधर देख लो पांचवा, यहाँ से बना देंगे। वे 4 साल से केंद्र में आवेदन कर रहा था। कर रहे थे। ठीक है भाई। किस प्रकार से वर्ब देखिए क्या है, इंतज़ार करना, कक्षाएं लेना, कार्य करना, कोशिश करना, आवेदन करना। कौन कर रहा है इंतज़ार? मैं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर मोहन से, मोहन का, ऑफ वेटिंग ऑफ मोहन, फॉर मोहन के लिए, यहाँ पर मोहन के लिए इंतज़ार हो रहा है, इसलिए का आ रहा है। का मतलब फिक्स का नहीं है, कि किसी इंतज़ार के लिए वेटिंग फॉर आता है, मैंने वेटिंग के बाद प्रीपोजिशन फॉर आती है। वेटिंग फॉर मोहन फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। आगे, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मोहन फॉर 2 hours, हैड आई बीन वेटिंग फॉर मोहन फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए, ही हैड बीन टेकिंग क्लासेज
since 5 o'clock. He had been taking classes since 5 o'clock. He had not been taking classes since 5 o'clock. फिर had he been taking classes since 5 o'clock? Question mark. You had been doing work या working. You had been working in this office या in that office. past है तो office since 1990. You had not been working in this office since 1990. Had you been working in this office since 1990? हम जनवरी से पास होने की कोशिश कर रहे हैं. We had been trying to pass since January. We had not been trying to pass since January. Had we been trying to pass since January? फिर वे they had been applying in center for 3 years. चार का 3 कर लो जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो. 4 आ जाता है. They had not been applying in center for 3 years. Had they been applying in center for 3 years. ठीक है भाई.